हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं दोस्तों आप? मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 2-3 चीज़ें जो मुझे रिसीव हुई। एक्चुअली बहुत कुछ था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। 5 दिन पहले मैंने कोशिश की थी कि मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, लेकिन फिर मैं जो है 5 दिन से बाहर गई हुई थी अपनी फैमिली के साथ आउट ऑफ स्टेशन केरला, मुन्नार। और वहाँ की सुंदरता में या नेचुरल एनवायरनमेंट में, प्रकृति के इतने करीब, इतनी सुंदर जगह है केरला कि उन सब चीज़ों के बीच में से मेरे माइंड में बहुत सब कुछ जो था वो वैनिश ही हो गया। मुझे याद भी नहीं आ रहा कि क्या क्या रिसीव हुआ था, मैंने कहीं लिखा भी नहीं हुआ था। तो बहुत कुछ तो वैनिश हो गया, गायब हो गया, मैं भूल ही गई हूँ जो मैं शेयर करना चाहती थी। लेकिन फिर भी 3 चीज़ें अभी भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। 2 मैस्कुलिन की एनर्जी है और एक जो है वो एक चैनल सॉन्ग है, और उसके थ्रू भी जो है मुझे हायर एनर्जीज़ ने कुछ गाइड किया है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। जो भी लोग इस जर्नी में हैं, 4D में हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग असेंशन के प्रोसेस में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, डेफिनेटली, और जो हीलर्स भी हैं जो 5D में हैं, एस्ट्रोलॉजर्स, डॉक्टर्स, जो भी 5D में हैं, बहुत ज़रूरी है कि बीच बीच में आप अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए, अपने आप को क्लीन करने के लिए नेचुरल जगहों पे, नेचर में ज़रूर जाएं। जितना हम प्रकृति के करीब जाते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट्स में जाते हैं, या फिर हम अगर ट्रैवल भी करते हैं, अच्छी अच्छी जगहों पर ट्रैवल भी करते हैं, उससे भी मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा प्योरिफिकेशन होता है। कई चीज़ें जो समझ ही नहीं आती थी पहले, अपने आप समझ आने लगती है। जिन सवालों के जवाब के लिए हम इधर उधर लोगों के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं, वो सब चीज़ें अपने आप ही समझ आने लग जाती हैं। ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि जब जब मैंने ट्रैवल किया है या मैं नेचुरल जगहों पे ज़्यादा रही हूँ, एक तो मुझे खुद ही अपने आप ही सारी चीज़ों के जवाब मिलने लगे, और दूसरा एक प्योरिफिकेशन हो जाता है, एक शुद्धिकरण हो जाता है। ऐसा लगता है कुछ क्लीन कर दिया नेचर ने, माँ प्रकृति ने। सो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अभी रिसेंट बहुत कुछ तो गायब हो गया मेरे माइंड से ही, मुझे याद भी नहीं आ रहा वो क्या है जो मैं शेयर करना चाहती थी। सिर्फ 3 चीज़ें हैं जो थोड़ी-सी याद हैं, तो वो मैं आपके साथ यहाँ पर अब शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो एक चैनल सॉन्ग है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस भी है, आपने कई बार सुना होगा, लेकिन वो मुझे ट्रैवलिंग के दौरान रिसीव हुआ। और कितने ही गाने चलते रहते हैं, जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं अच्छे-अच्छे गाने हम चला देते हैं। गाने सुनते-सुनते मैं सो गई, और एकदम से ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे उठाया, और जब मैं उठी तो ये गाने के जो लिरिक्स चल रहे थे, खैर आप गाना सुन लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन है, और टाइम हो रहा था 3:33। एंड मैं बार-बार देख रही कि अरे! लिरिक्स भी वैसे ही चल रहे हैं, गाने के बोल, और टाइम 3:33, और ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे जगा के ये दिखाया है। खैर ये एनर्जी, मैं तो इस टाइप के एनर्जी में नहीं हूँ, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं, मेरी सोल सिस्टर्स जो हैं यहाँ पे, डिवाइन फेमिनिन्स जो हैं, फाइनली उन्होंने, आई थिंक कई सारी ऐसी हैं जिन्होंने शायद डिसाइड कर लिया है कि बस अब ऐसे नहीं उलझे रहना है और अब आगे बढ़ना है। और शायद वो उन्होंने फ़ैसला ले लिया अब आगे बढ़ने का, और टाइम आ गया है आगे बढ़ने का। और उन्हीं की वो एक कलेक्टिव एनर्जी, जहाँ पे अब वो जो सही नहीं है, या जहाँ पे अब बस वो एफ़र्ट लगा लगा के थक गई हैं, परेशान हो गई हैं, और उनको अब अपनी लाइफ दिखाई दे रही है कि मुझे अपने लाइफ के साथ भी जस्टिस करना है, अपने लिए सही करना है, सही फ़ैसला लेना है, और वो मूव ऑन कर रही हैं या लेट गो कर रही है। सो उन्हीं की एक कलेक्टिव एनर्जी जो है मुझे रिसीव हुई, कुछ डिवाइन फेमिनिन्स की जो आगे बढ़ रही हैं। आप गाने को ना पहले सुन के आओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन है। सुना तो आपने बहुत बार होगा, लेकिन इस बार एंजल्स या हायर एनर्जीज़ आपको, मतलब मुझे ये गाना पहुँचाया और मुझ तक ये पहुँचाया कि तुम्हारे ही कुछ स्टूडेंट्स या तुम्हारे ही कुछ सुनने वाले हैं जिनकी ये जो है स्थिति चल रही है कि वो आगे बढ़ रहे हैं। और शायद हो सकता है इनमें से कुछ लोगों ने अब अपनी इनर क्लेंजिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया हो, या इनमें से कुछ लोग जो है फाइनली अब, मतलब पहले बहुत अटैच थे, लेकिन अब उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि बस अब और नहीं, अब लेट गो करना है, मूव ऑन करना है। या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ डिवाइन फेमिनिन्स की सिटी चेंज हो रही हो, जगह ही चेंज हो रही हो, उन्होंने फ़ैसला ले लिया हो बस अब मुझे यहाँ नहीं रहना, अब मुझे कहीं और जाना है। सो ये सब कुछ मुझे रिसीव हुआ ट्रैवलिंग के दौरान। गाना आप सुनो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन है।
ओके। और ये जो भी डिवाइन फेमिनिन्स हैं जो अपनी ज़िंदगी को लेके अब एक फ़ैसला ले रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, आप बिल्कुल सही जा रहे हो, ठीक है? आप बिल्कुल सही जा रहे हो। आप बिल्कुल परेशान मत हो, पीछे पलट के मत देखते रहो, आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। सेकंड जो है दोस्तों, ये सेकंड और थर्ड, ये एक मैस्कुलिन की एनर्जी है, इम्बैलेंस मैस्कुलिन की। ये एक ड्रीम चैनलिंग है और इसमें जो रिसीव हुआ है वो ये है कि अच्छा खासा एक 30 से 40 साल के बीच में एक पर्सन है और उसको एक स्कूल में जाना है। इतने बड़े मतलब आदमी को एक स्कूल में भेजा जा रहा है, लेकिन वो स्कूल में नहीं जा रहा है, ठीक है? वो स्कूल में नहीं जा रहा है, बेसिकली उसको अपना रिज़ल्ट लेने जाना है। इस आदमी को, जो कि इतना बड़ा है, हम तो छोटे में जाते थे ना स्कूल, लेकिन ये इसको कहा जा रहा है कि आप स्कूल जाओ, वहाँ आपका रिज़ल्ट आया है। और ये नहीं जा रहा है उस स्कूल में अपने रिज़ल्ट को लेने के लिए, बहुत घबराया हुआ है और कह रहा है कि मैं नहीं जाऊँगा वहाँ, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा अपना रिज़ल्ट लेने के लिए। और साथ में ये भी कह रहा है कि बहुत अजीब-अजीब तरीके के लोग हैं वहाँ पे, बहुत अजीब-अजीब तरीके के लोग हैं, मैं इन लोगों को फ़ेस नहीं कर सकता। मतलब हर तरीके के लोगों का वो एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, जो कि मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाहती अभी। मतलब बता रहा है कि ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है। मैं इनको फ़ेस नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। मुझे नहीं जाना है और नहीं फ़ेस करना मुझे, और वो जा ही नहीं रहा, ठीक है? इस ड्रीम के थ्रू, इस ड्रीम चैनलिंग के थ्रू ये समझ आ रहा है कि आई थिंक कुछ मैस्कुलिन्स हैं जो कुछ फ़ेस करने से डर रहे हैं, ठीक है? कुछ फ़ेस करना है उनको, ठीक है? लेकिन वो सबसे पहले तो फ़ियर में हैं, ठीक है? कुछ फ़ेस करना है लेकिन वो नहीं करना चाहते हैं, अवॉइड कर रहे हैं। कुछ इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो उसको अवॉइड कर रहे हैं। और कहीं न कहीं उनको बहुत सारे लोगों से एक अच्छी वाइब नहीं आती है, ठीक है? कई लोगों से मिलके उनके एक्सप्रेशंस देख के उनको एक अजीब-सी फीलिंग आती है, जो कि उनको अंदर से अच्छा फ़ील नहीं कराती। कुछ ट्रिगर हो जाता है उनके अंदर, कुछ पास्ट से रिलेटेड कुछ अंदर ट्रिगर हो जाता है, जो कि उनको नेगेटिव फ़ील कराता है। उन्हें पता है कि कुछ इम्पोर्टेंट है, जिस तरफ जाना है, जो ज़रूरी है, लेकिन वो उसको अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है? स्टक होके किसी डर की वजह से या एक नेगेटिव फीलिंग की वजह से वो रुके पड़े हैं। पता है कि कुछ ज़रूरी है, उस तरफ जाना ज़रूरी है, उसको फ़ेस करना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी नहीं फ़ेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ ट्रिगर हो रहा है, कुछ नेगेटिविटीज़ फ़ील हो रही है या कुछ फ़ियर्स भी हैं, ठीक है? ये सचमुच में कई इम्बैलेंस मैस्कुलिन्स की एनर्जी है, 4D में है। उन्हें काम करना है खुद के ऊपर, अपने फ़ियर्स रिलीज़ करने हैं, जो अंदर लोगों के जो भी एनर्जीज़ हैं या एक्सप्रेशंस हैं, उसकी वजह से जो उनको एक नेगेटिव फ़ील होता है, जो ट्रिगर हो जाता है, उनको खाली करना है। लेकिन शायद ये खाली नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आगे चल के अपने कुछ है जिसको फ़ेस करना है, कुछ है जिसको क्लियर करना है, बट कर ही नहीं पा रहे हैं, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, स्टक है। डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि कई मैस्कुलिन्स यहाँ पर ऐसे हैं जिनको पता है कि अम, किसी के साथ कुछ क्लियर करना ज़रूरी है, बात करना ज़रूरी है, या कुछ इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो वहाँ की तरफ जा ही नहीं रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा है उनको कि कैसे आगे जाएँ, कैसे फ़ेस करें इस सिचुएशन को, कैसे इस चीज़ को सॉल्व करें, ख़त्म करें, फ़ेस करें, उनको समझ ही नहीं आ रहा है, इसलिए स्टक है। ये यूनिवर्स ने जो है ड्रीम चैनलिंग के थ्रू मुझे रिसीव कराया। थर्ड भी जो है वो एक इम्बैलेंस मैस्कुलिन की ही एनर्जी है। एक सीढ़ियाँ हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है? सब ऊपर से एक फीमेल है, एक फेमिनिन है, जो देख रही है नीचे की तरफ, और नीचे उसको एक ना काले कपड़े पहने हुआ ऊपर से नीचे तक, ठीक है? काले कपड़े पहने हुए हैं, ऊपर से नीचे तक एक पुरुष दिखाई दे रहा है। और जब वो नीचे गई, उसने मतलब वो उसके चेहरे पे भी काला कपड़ा था, सोचो। उसने उसको हटाया तो उसने देखा कि इसके अंदर एक आदमी है। वो लेडी उसको देख के इमोशनल हो रही है, डर रही है कि इसने इतने काले कपड़े क्यों पहने हुए हैं ऊपर से नीचे तक। वो इमोशनल भी हो रही है, वो डर भी रही है उसको देख के। और
इसके बाद अचानक से जो नेक्स्ट सीन हुआ वो ये था, जैसे एक टैरो कार्ड में आपने हर्मिट वाला कार्ड देखा होगा ना, एकदम से ये पर्सन जो है बिल्कुल वैसा ही दिखने लगा जैसे हर्मिट कार्ड में रहता है ना वो पर्सन, बिल्कुल वैसा ही दिखने लगा ये पर्सन। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कोई हाई वाइब्रेशनल फेमिनिन है शायद, क्योंकि वो ऊपर सीढ़ी से नीचे की तरफ आई। कोई हाई वाइब्रेशनल फेमिनिन है जो स्पिरिचुअल भी है, आई थिंक इंडिपेंडेंट भी है, पढ़ी लिखी है ना, समझदार है, लेकिन वो कहीं किसी ऐसे पर्सन के साथ फंस गई है जो बहुत ज़्यादा, जिसकी नेगेटिविटी या डार्कनेस सरफेस पर आ रखी है। ऐसे बंदे के साथ या तो वो रिलेशनशिप में है, या उसकी शादी हुई है, या सेपरेशन है। और ये पर्सन जो है, इसके अंदर की जो दबी हुई नेगेटिविटीज़ हैं वो पूरा सरफेस पर आ चुकी हैं। मतलब ज़िंदगी भर के जो भी इसके दबे हुए दुख हैं, फियर है, इनसिक्योरिटीज़ हैं, या जो भी डार्कनेस है वो पूरा सरफेस पर आ चुकी है, पूरा। और ये इतना परेशान है, ये इतना ज़्यादा अंधकार में है कि बहुत लो फील कर रहा है ये पर्सन। जैसे थोड़ा इसको डिप्रेसिव टाइप का भी फील हो रहा है, जैसे डिप्रेशन जैसा हो रहा हो। और उस डार्कनेस में या उस डिप्रेसिव स्टेट में ये ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहा है, ना करना चाहता है। बस ये आत्मनिरीक्षण कर रहा है, अकेले में बैठे, अंधकार में बैठे हुए, उस दुख में, उस सौरों में, उस नेगेटिविटी में। ये अच्छा कर रहा है कि ये अपने अंदर से जुड़ रहा है। कई सवालों, कई चीज़ें जो इसकी ज़िंदगी में हुई, उसका क्यों हुई, क्यों मुझे ऐसा रिसीव हुआ, उस सबको समझने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है, आत्मनिरीक्षण कर रहा है अकेले में। ठीक है, सो ये तीसरी चीज़ है दोस्तों जो मुझे रिसीव हुई। डेफिनेटली कुछ मैस्कुलिन हैं जिसकी इस तरीके की स्थिति हो रखी है और समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस तरीके से ज़िंदगी में अचानक इस तरीके का दुख क्यों आ गया, या मैं इस तरीके से डिप्रेस क्यों हो रहा हूँ। डेफिनेटली हेल्थ भी या मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट हो रही होगी इनकी। सो बस दोस्तों यही था कुछ जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। दैट्स इट। धन्यवाद दोस्तों। जो भी सेशंस मैं करती हूँ उन सेशंस की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन है। अगर आपको उनमें से किसी सेशंस की ज़रूरत हो तो आप बुक कर सकते हैं मेरे साथ। थैंक यू। बाय बाय।